महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिला कि नहीं मिला, आवास योजना मिला कि नहीं मिला। और आप बताइए, मोदी जी के राज में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला। कोई भूखा न सोए, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वें नंबर की। और फिर से श्रवण चौधरी को चुनाव जिताना और 2024 में मोदी जी को फिर से लाना, भारत 2 साल के अंदर 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये भी आपको बताना चाहिए। आप बताइए, एक बात तो बताना भूल ही गया अपने किसान भाइयों को और अपने आप लोगों को, ये चोरों की सरकार कैसी है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए लीटर कम, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए कम, हरियाणा जो आपके प्रदेश से लगता है वहां पेट्रोल और डीजल 12 रुपए कम, मध्य प्रदेश में भी 12 रुपए कम, और यहां गहलोत सरकार ने 12 रुपए लीटर बढ़ा रखा है डीजल और पेट्रोल का। हम समीक्षा करेंगे और इनकी छुट्टी करेंगे और किसानों को और आम आदमी को रियायत दिलाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसी तरीके से जैसे मैंने विकास के बारे में कहा, 9 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था ना, उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। एप्पल 97% मोबाइल आज यहां बन रहा है। 9 साल पहले आपके पास छोटी आंख वाले गणेश जी आते थे चाइना से। वो चाइना में छोटी आंख होती है ना, तो गणेश जी की भी छोटी आंख बनाई थी और वो मूर्ति आप लोगों के यहां लिया करते थे। मोदी जी ने मन की बात में कहा कि चाहे खिलौना हो चाहे मूर्ति हो, अब भारत में बनेगी। आज भारत 3रे नंबर का इसका एक्सपोर्टर बन गया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। इस्पात में हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। इस बार दिवाली में 55 लाख गाड़ियां बिकी, 55 लाख गाड़ियां। भारत 3रे नंबर का आज भारत 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। तो बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आप बताइए, भारत माला में 54,000 करोड़ रुपए आपको 44,000 करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले भारत माला के प्रोजेक्ट में। आप बताइए, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आप बताइए, सीकर का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आपको 2 साल बाद जब आप सीकर का रेलवे स्टेशन देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एयरपोर्ट है कि रेलवे स्टेशन, ऐसा चमकेगा। बताओ, सीकर को मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया, मिला कि नहीं मिला मेडिकल कॉलेज। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था उस समय, सुमेधानंद जी हमारे सांसद, जो अभी भी सांसद है, उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज देना है। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, प्रधानमंत्री जी ने बोला हमसे पूछते क्यों हो, करो जल्दी करो और सीकर को भी मेडिकल कॉलेज दो, और सीकर को मेडिकल कॉलेज मिला। आपके यहां 9 साल पहले 14 ट्रेनें आती थी, आज 49 ट्रेनें आ रही हैं, 49। नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये आम आदमी को सुविधा दी गई, सड़कें बनाई गई, रोड बनाए गए और विकास की एक नई कहानी लिखी गई। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि आप हमारी सरकार लाएंगे तो हम जो करने वाले हैं वो भी आपको बता देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। आपने श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिता के भेज देना, साल के किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। गेहूं की खरीदी एमएसपी के ऊपर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। और जिन किसानों की भूमि ली गई है उनको हम कंपनसेशन पॉलिसी के तहत उनको हम कंपनसेट करेंगे, उनको हम न्याय दिलाएंगे। इसके साथ साथ हमारी माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिताइएगा। मैं फिर बोलता हूं, यह चुनाव व्यक्ति का नहीं है, यह चुनाव पार्टी का है, यह चुनाव राजस्थान के विकास का है, यह चुनाव राजस्थान के अस्मिता का है। इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं कहूंगा, श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिताइएगा। बहनों को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम लाडो प्रोत्साहन योजना चलाएंगे, और लाडो प्रोत्साहन योजना में
जो बच्ची पैदा होगी उसी दिन उसको 2 लाख का एश्योरेंस बॉन्ड हम भर करके देंगे। और ये 2 लाख का एश्योरेंस बॉन्ड ऐसा होगा कि जब बच्ची 6 साल की हो जाए, 6ठी कक्षा में पहुंचेगी तो साल का 6,000 रुपए मिलेगा। जब 8वीं में पहुंचेगी तो साल का 8,000 मिलेगा। जब वो 10वीं में पहुंचेगी तो साल का 12,000 मिलेगा। और जब वो कॉलेज जाएगी तो उसको 50,000 रुपए मिलेगी। और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। जब बच्ची मेरिट में आएगी 12वीं कक्षा में तो उसको फ्री में स्कूटी दी जाएगी। और गरीब बच्चों के लिए साल का 1,200 रुपए हम उनकी यूनिफॉर्म के लिए और उसके पुस्तक के लिए देंगे। तो इस तरीके से विकास करने का काम तय किया है। और माताओं बहनों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, हर सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी हम देंगे और सिलेंडर आपको सस्ता देंगे, ये भी हम आपको बता रहे। मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों ने माइनिंग में घोटाला किया, जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में अपनी जेब गरम की, जल जीवन मिशन को जेब भरो कमीशन बना दिया, जिन लोगों ने भर्ती में घोटाला किया, जिन लोगों ने मिड डे मील में घोटाला किया, जिन लोगों ने वृद्धा पेंशन में घोटाला किया, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर में घोटाला किया, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, SIT बनाएंगे। और उस SIT के माध्यम से जो दोषी पाया जाएगा, जिसने घोटाला माइनिंग में किया, जिसने घोटाला किया फर्टिलाइजर में, चाहे वो अशोक गहलोत का भाई क्यों ना हो, जिसने घोटाला किया ये भर्ती में, जिसने घोटाला किया मिड डे मील में, जिसने घोटाला किया वृद्धा पेंशन में, हम इंक्वायरी बैठाएंगे और दोषी को जेल के सीखचों के अंदर डालेंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हमारे नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उनको बता देना चाहता हूं, मोदी जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। और हम वायदा करते हैं कि आपने हमारे चौधरी जी को भेज देना और श्रवण जी को भेजने के साथ साथ 5 साल के अंदर हम 2.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और उनको हम विकास के साथ जोड़ेंगे। उसी तरीके से हम भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 15,000 नए डॉक्टर लगाएंगे और 20,000 पैरामेडिक लगाएंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, श्रवण चौधरी जी हमारे बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। और हम जानते हैं कि ये शिक्षक रह चुके हैं। शिक्षक व्यक्ति जो होता है वो समाज को दिशा देता है, दृष्टि देता है और समाज को सही रास्ते पर ले जाता है। बताइए, श्रवण जी को चुनाव जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? मैं उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? राजस्थान का विकास करेंगे ना? फतेहपुर का विकास करेंगे ना? सीकर का विकास करेंगे ना? सभी मां बहनों को ताकत देंगे ना? किसानों को हम आगे बढ़ाएंगे ना? ये सब बढ़ाने के लिए श्रवण चौधरी जी के लिए कमल के बटन पर दबाएंगे ना? 25 तारीख जिताएंगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।